बच्चों गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर है सिलेंडर और वो अंडर आता है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के। इससे पहले जो चैप्टर आता है क्यूबॉइड एंड क्यूब वो हम इससे प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना देरी करे हुए हम शुरू करते हैं सिलेंडर। तो सिलेंडर कैसी शेप होती है? लाइक ए पाइप। तो ये जो शेप है हमारी, इस तरह की शेप जो होती है ये होती है बच्चों हमारी सिलेंडर। तो अगर सिलेंडर में हम पैरामीटर की बात करें, जैसे क्यूबॉइड में और क्यूब में पैरामीटर थे, क्यूबॉइड में हमारे 3 पैरामीटर्स होते हैं, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। तीनों को फाइंड करने के बाद हम क्यूबॉइड की कोई सी भी डायमेंशंस, कोई सा भी पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं, लाइक वॉल्यूम, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। ऐसे ही अगर हम सिलेंडर में देखें तो हमें 2 चीजों की जरूरत होती है जिसे हम पैरामीटर बोलते हैं। सबसे पहले तो बेस की रेडियस जिसको हम बोलते हैं r, और दूसरा सिलेंडर की हाइट। अगर हमें ये दोनों चीजें पता हो जाती हैं तो हम सिलेंडर का वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया सभी कुछ इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने क्यूबॉइड में भी बताया था, कोई भी ऐसी सॉलिड शेप जो बॉटम से लेके यानी नीचे से लेके और ऊपर तक सिमिलर चलती है तो हमेशा उसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है हमारा क्या? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है और यही हमने क्यूबॉइड में भी अप्लाई किया था, क्योंकि क्यूबॉइड भी बॉटम से लेकर टॉप तक सेम होता है। सेम केस सिलेंडर में ये बॉटम से लेकर टॉप तक सेम है। तो अगर मैं इसके बेस का एरिया देखूं तो सिलेंडर का बेस कैसा बनता है? सिलेंडर का बेस बनता है, ये एक सर्कल होता है जिसकी रेडियस कितनी है r। तो एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा? सर्किल का रेडियस, सर्किल का एरिया होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, हाइट कितनी है h। तो जो हमारा वॉल्यूम आता है सिलेंडर का उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर h। थोड़ा सा डिटेल में अगर हम करेंगे तो आप फॉर्मूले को आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग के साथ होंगे तो आपको ज्यादा टाइम तक वो याद रहेंगे। तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट वॉल्यूम होता है, ऐसे ही हमने क्यूबॉइड में लगाया था, लेकिन वहां पैरामीटर अलग थे तो उसका वॉल्यूम आया था लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, इसमें क्या होता है? सेकंड आता है इसका लेटरल सरफेस एरिया, जिसको सिलेंडर के केस में बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। अब ये कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? ये जो कर्व वाला पार्ट होता है जिसको हम छू सकते हैं। जैसे कि मैं पेन स्टैंड के एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, ये सिलेंडर शेप में है, ये पेन स्टैंड है, इस वाले पार्ट को यानी ये जो घूम रहा है, ये वाला जो पार्ट है ये, तो ये हमारा कर्व सरफेस एरिया है इसका। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? हम एक एक्टिविटी से इसको समझते हैं। मैं एक सिलेंडर फॉर्म करता हूं विद द हेल्प ऑफ अ पेपर, ठीक है? तो ये मैंने एक सिलेंडर फॉर्म किया है, आप देखो ये पेपर की हेल्प से किया हुआ है। ये सिलेंडर की हाइट आपको दिख रहा होगा, ये सिलेंडर की हाइट है। ऐसा ही मैंने सिलेंडर यहाँ पे फॉर्म किया है और ये जो इसका फेस बन रहा है, देखो ये एक सर्कुलर फेस बन रहा है या नहीं बन रहा? अगर इसकी रेडियस r है तो ये क्या हो जाएगी? इस सर्कल की सरकमफेरेंस। दिख रहा है आपको? अब मैं इस सिलेंडर को ओपन कर देता हूँ, देखो ये मैंने ओपन कर दिया, ठीक है? तो ये जो थी ये हमारी हाइट, ठीक है, और ये थी हमारी सरकमफेरेंस। यही वाली एज तो मुड़ के सरकमफेरेंस बन रही थी, ऐसे करके बन रही थी। अब ये जो है हमारी ये वाली एज जो है ये हमने खोल ली, यानी अगर एक सिलेंडर को मैं ओपन कर देता हूं तो वो एक रेक्टेंगल की शेप ले लेता है, और रेक्टेंगल का ये वाला जो सरफेस है यही हमारा फोल्ड होके कर्व की फॉर्म में था। यही पूरा सरफेस हमारा फोल्ड होके कर्व की फॉर्म में था। तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे? रेक्टेंगल का एरिया हमें पता है, वो होता है लेंथ यानी 2πr और हाइट, ब्रेथ कितनी है? जो सिलेंडर की हाइट है, यानी लेंथ इनटू ब्रेथ कर दूं तो ये वाला सारा एरिया आ जाएगा, यानी सिलेंडर का हमारा कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। तो इसीलिए जो CSA होता है, CSA यानी कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर का होता है 2πr, यानी जो रेक्टेंगल की क्या थी बच्चों? लेंथ इनटू ब्रेथ यानी h। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला आता है हमारा कितना? 2πrh, ठीक है? अब इसके बाद आ जाता है हमारा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा? अगर हमारा सिलेंडर क्लोज्ड है तो ये वाला एरिया भी और ये वाला एरिया भी हमारा क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, तो टोटल सरफेस एरिया। अब मैं पेन स्टैंड के एग्जांपल से आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखो ये पेन स्टैंड है, ये तो है इसका कर्व सरफेस एरिया। अगर मैं इसको नीचे से देखूं तो ये क्या बन रहा है? देखो इसको भी तो मैं टच कर पा रहा हूं, ये क्या है हमारा? सर्कल बन रहा है जिसको मैं टच कर रहा हूं। और ऐसे ही अगर ये इधर से भी क्लोज होगा तो यहाँ पे भी एक सर्कल होगा। तो इस कर्व सरफेस एरिया में मेरे को 2 सर्कल और ऐड करने होंगे, जिससे कि मेरे को क्या मिलेगा? टोटल सरफेस एरिया। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पे, TSA, टोटल सरफेस एरिया। ये क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया 2πrh, जो भी हमने ऊपर फाइंड किया है, प्लस इसमें 2 सर्किल और ऐड कर देंगे। तो सर्किल का एरिया कितना होता है? एक सर्किल का πr स्क्वायर, तो 2 सर्किल है तो 2πr स्क्वायर।
2 पाई आर हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, 2 पाई आर, तो क्या बचेगा h प्लस आर। तो ये होता है हमारा सर्किल का टोटल सरफेस एरिया, और यही इसमें 3 फॉर्मूले हमारे अप्लाई होंगे। सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होंगे। आप इन फॉर्मूला को नोट डाउन भी करेंगे, नोट डाउन से ज्यादा बेहतर है कि आप इनको अंडरस्टैंड कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब नेक्स्ट सिलेंडर से रिलेटेड जो हमारी शेप आती है वो आती है हमारा होलो सिलेंडर। तो होलो सिलेंडर के फॉर्मूले भी हम करते हैं, देखते हैं कि होलो सिलेंडर कैसा होता है। तो ये देखो, ये हमने सिलेंडर बनाया और मैं इसको होलो सिलेंडर की शेप देता हूं। ये मेरा होलो सिलेंडर है जहां पे मैं शेड कर रहा हूं। ये तो मटेरियल लगा हुआ है, जिस भी मटेरियल से बना हुआ है, सपोज दैट हम आयरन का सिलेंडर ले लेते हैं, ये आयरन से बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो मैंने शेड कराया पोर्शन, यहाँ पे तो मटेरियल लगा हुआ है और बाकी ये जो है ये होलो है, यानी ये अंदर से खाली है, ठीक है। तो अब हम इसके लिए निकालेंगे। सबसे पहले बात आती है मटेरियल यूज्ड की। मटेरियल यूज्ड मतलब इसमें कितना मटेरियल लगा हुआ है। तो अगर मैं ये देखूं, अगर मैं इस पूरे का वॉल्यूम निकालूंगा तो उसमें ये होलो वाला पार्ट भी काउंट हो जाएगा मेरा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? क्योंकि जब मैं बाहर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम निकालूंगा तो ये वाला पार्ट भी हमारा कवर हो जाएगा। एक चीज और है, जब भी होलो सिलेंडर होगा तो उसमें एक पैरामीटर और बढ़ जाएगा। यहाँ पे रेडियस ऑफ बेस और हाइट दी हुई थी, लेकिन यहाँ पे ना 2 रेडियस होंगी। एक तो बाहर वाले सर्कल के लिए, यानी ये वाली, जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे बाहर वाले सिलेंडर के लिए, और एक होगी हमारी यहीं से, अगर मैं ड्रॉ करूं इधर, ये हो गई अंदर वाले सिलेंडर के लिए। तो 2 रेडियस हो गई। और अगर मैं हाइट देखता हूं तो हाइट इनर सिलेंडर और आउटर सिलेंडर दोनों के लिए हाइट सेम होगी, हाइट में कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर मैं मटेरियल यूज्ड की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? मटेरियल यूज्ड या मटेरियल वॉल्यूम या वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, कितना मटेरियल हमारा लगा हुआ है, तो वो कैसे निकालते हैं? आउटर सिलेंडर वॉल्यूम माइनस इनर सिलेंडर वॉल्यूम। क्या फॉर्मूला होता है? इनर सिलेंडर वॉल्यूम। तो ये आ जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ मटेरियल आ जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल कितना होता है, इसको मैं सफिक्स में m लगा देता हूं, यानी वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज। तो बाहर वाले का अगर मैं निकालता हूं वॉल्यूम, तो पाई कैपिटल आर उसकी रेडियस है और h हाइट सेम है दोनों के लिए, माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर h। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसको जरूर समझना है कि अगर मैं बाहर वाले की रेडियस से वॉल्यूम निकालता हूं तो ये पूरा सिलेंडर कवर होगा, यानी ये जो होलो स्पेस है ये भी कवर हो जाएगा। लेकिन होलो स्पेस में मटेरियल नहीं है तो इसको हम माइनस करेंगे, पूरा वो है ये पाई स्मॉल आर स्क्वायर है। तो इसका फॉर्मूला ये आता है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज, पाई और h हम कॉमन ले सकते हैं, ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अभी इतना ही याद रखेंगे, जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी सबसे पहले लगाएंगे जब सॉल्व करेंगे। अब अगर वो इसकी कैपेसिटी पूछता है कि इस होलो सिलेंडर की कैपेसिटी क्या है, तो देखो यहाँ पे तो कुछ आएगा नहीं क्योंकि ये तो सॉलिड फॉर्म में है। अगर कुछ इसके अंदर आ सकता है तो वो ये है, ये स्पेस है, और ये क्या है हमारा, ये इनर सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा। तो कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम यानी कैपेसिटी पाई स्मॉल आर स्क्वायर h, ठीक है। मैं आपको सारे इसके जितने भी टाइप होते हैं वो सब मैं बता दूंगा। अब आ जाता है कर्व सरफेस एरिया। तो अगर मैं कर्व सरफेस एरिया की बात करूं तो इसमें 2 सिलेंडर है, एक तो इसको बाहर से मैं टच कर सकता हूं और दूसरा मैं इसके अंदर भी टच कर सकता हूं। तो एरिया वो होता है जहां हम टच कर सकते हैं। देखो ये मैं बाहर से टच कर रहा हूं, इसके अंदर हाथ डाल के यहाँ पे भी मैं इसको टच कर सकता हूं। तो 2 कर्व सरफेस एरिया होंगे, एक ये और एक ये जो पुराना वाला है इसके अंदर हाथ नहीं जा सकता। आप सोच सकते हो ना कि पुराने वाले को भी मैंने इस एग्जांपल से बताया, लेकिन ये सॉलिड है, ये यहाँ सब जगह इसमें मटेरियल लगा हुआ है, इसके अंदर हाथ नहीं जा सकता। तो अगर हम इसकी बात करें तो हमारा कर्व सरफेस एरिया 2 का, बाहर वाले का प्लस अंदर वाले का। तो CSA की बात करें, CSA इज इक्वल टू, बाहर का क्या होगा 2 पाई कैपिटल आर है, यहाँ पे आर में डिफरेंस करना है क्योंकि बाहर वाले के लिए कैपिटल आर है, प्लस अंदर वाले के लिए क्या होगी स्मॉल आर। तो ये हमारा हो गया कर्व सरफेस एरिया। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में अगर मैं ये देखूं, ये वाला जो छोटा सर्किल है ये तो होलो है, ये तो खाली है, यहाँ तो हम टच नहीं कर सकते। ऐसे नीचे वाला ये वाला जो स्मॉलर सर्किल है ये भी होलो, इसको भी टच नहीं कर सकते। तो हमने कर्व सरफेस एरिया तो निकाल लिया। अगर मैं ऊपर देखूं तो ये जो मैंने शेड किया है ये इसको मैं टच कर सकता हूँ, ये हमारा सरफेस एरिया में ऐड होगा। तो ये बेसिकली क्या है, एक रिंग बना हुआ है 2 सर्कल्स का। इसको मैं अलग से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे ये बाहर वाला है और ये अंदर वाला। अगर मैं इसको ऊपर से देखूं तो ये ऐसा दिखेगा। अगर मैं बाहर वाले की रेडियस देखूं, ये कैपिटल आर
और अगर मैं ये अंदर वाले की देखूं तो ये स्मॉल आर, लेकिन ये वाला पोर्शन खाली है और यहाँ पे मटेरियल लगा हुआ है, तो इसका अगर मैं एरिया निकालता हूं तो ये क्या होगा, आउटर सर्किल माइनस इनर सर्किल, तो ये वाला एरिया मेरे पास आ जाएगा। और ऐसे ही मेरे पास दो रिंग होंगे, एक ऊपर और एक नीचे, इन दोनों रिंग का एरिया अगर मैं कर्व सरफेस एरिया में ऐड कर देता हूं तो मेरे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो अगर मैं टीएसए का फॉर्मूला लिखता हूं तो क्या बनेगा, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच प्लस 2 इसलिए लगा रहा हूं, दो रिंग है मेरे पास, और दो रिंग का एरिया कैसे होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे आप 2 पाई भी कॉमन ले सकते हो, फिर बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, उसको हम आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करेंगे। तो मैंने केवल आपको ये बताया कि इतना बड़ा फॉर्मूला अगर हम डायरेक्टली याद करें विदाउट अंडरस्टैंडिंग तो डेफिनेटली स्क्वायर में कहां पे आर में स्क्वायर आ रहा है, कहां पे स्क्वायर नहीं आ रहा, हम डेफिनेटली भूल जाएंगे। तो अगर टोटल सरफेस एरिया की बात हम करेंगे तो बाहर वाला कर्व सरफेस एरिया, अंदर वाला कर्व सरफेस एरिया और दोनों रिंग का सरफेस एरिया। तो अगर इस तरह से हम क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं तो हमारा क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। अब ये मैं हट जाता हूं, एक बार आप इन सारे फॉर्मूलाज को कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं और उसके बाद हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, उसे करते हैं सॉल्व। फाइंड द वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर हैविंग अ रेडियस ऑफ बेस 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 28 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो गिवन डाटा होता है, पूरा स्टेटमेंट लिखने की हमें जरूरत नहीं होती है, केवल पैरामीटर की फॉर्म में राइट डाउन कर लेते हैं। तो रेडियस हमें कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, और हाइट दिया है हमें 28 सेंटीमीटर। और इस सिलेंडर की सारी चीजों को फाइंड करने के लिए हमें दो ही चीजों की जरूरत होती है, ये मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर एच, जल्दी से वैल्यू पुट कर देंगे, 22/7 आर स्क्वायर यानी 10 इंटू 10 और हाइट है हमारी 28, 7 4 जा 28, 4 का मल्टीप्लाई 22 में करेंगे तो 88, और ये 10 इंटू 10 100 यानी 8800 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर आ गया। फिर आता है नेक्स्ट कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच, तो इसमें वैल्यू रख देंगे 2 इंटू 22/7, आर है हमारी 10 और एच है हमारी 28, 7 4 जा 28, ठीक है, 4 2 जा। एक चीज का ध्यान रखना, जितनी भी हम कैलकुलेशन करेंगे कोशिश करेंगे कि हम मिनिमम रफ में जाएं, यानी रफ वर्क नहीं करेंगे, इस तरह से मैनेज करना है कैलकुलेशंस को, और इस चैप्टर में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो 4 2 जा कितना हो गया 8, और 8 का मल्टीप्लाई 22 में कर देंगे तो 8 2 जा 16, और 8 2 जा 16 17, ठीक है, और ये था 10, हमारा 10 के लिए 0 लगा दी, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा कर्व सरफेस एरिया। अब आ जाता है हमारा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मैंने बताया था 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, वैसे मैंने खोल के लिखा है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है 2 पाई आर और एच प्लस आर, मैंने इसलिए खोल के लिख दिया है। ये कर्व सरफेस एरिया और ये दो सर्कल्स का एरिया, एक टॉप पे होता है एक बॉटम पे होता है। तो 2 पाई आर यानी 2 इंटू 22/7 इंटू आर हमारा 10 है, और एच प्लस आर, एच कितना है 28 और आर कितना है 10। तो देखो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ऐसी आएगी, तो हम इसको कोशिश करेंगे कि 2 इंटू 22 इंटू 10 इंटू ये हो गया हमारा 38/7। तो देखो अब इसमें ना रफ में जाने की पोजीशन है, लेकिन हम बचेंगे रफ में जाने से। सबसे पहले हम 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 38 में, या फिर एक काम करो, ये जो 22 है ना इसको हम ब्रेक कर लेंगे 2 इंटू 11 में, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 38/7। तो अब ये देखेंगे ये हो गया 2 2 जा 4, ठीक है। तो और 11 की मल्टीप्लाई 38 में कर लेंगे, 11 का टेबल हमें इजीली आता है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 11 की मल्टीप्लाई करो, 11 8 जा 88, कैरी कितना हो गया 8, 11 3 जा 33 और 8 कितना हो जाएगा हमारा 41, ठीक है, इंटू 10/7। देखो हम रफ में जाएंगे नहीं, 4 का मल्टीप्लाई करो, 4 8 जा 32, 3 कैरी 4 1 जा 4 और 3 7 और 4 4 जा 16 इंटू 10 है तो एक 0 लगा दो अपॉन 7। अब 7 का आप डिवाइड कर दो, 7 2 जा 14, 2 बचेगा 27, तो कितना हो जाएगा 7 3 जा 21, 6 बचेगा 62, तो 7 8 जा 56, कितना बचेगा 6, फिर 60 हो गया, 7 8 जा 56, 40 बचा, डेसिमल लगा के एक 0 लगा लेंगे, 7 5 जा 35। तो ये हमारा इतना ही आ जाएगा, ये टर्मिनेट नहीं होगा,
इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो रफ में इस क्वेश्चन में बचना है। जैसे यहाँ पे 22 और 38 आ गया था तो हमने 22 को 11 into 2 में ब्रेक कर लिया, क्योंकि हमें 2 का टेबल भी इजी होता है, हम डायरेक्टली उसको रीड कर सकते हैं, और 11 का टेबल भी बहुत इजी होता है। तो इस चैप्टर में कैलकुलेशन आपको ऐसी रखनी है कि आप रफ में कम से कम जाए। छोटी छोटी डिजिट को आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, एक छोटी और एक बड़ी डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। छोटी वाली डिजिट का हमें टेबल आता है और बड़ी में मल्टीप्लाई कर दो, और छोटी छोटी डिजिट को मल्टीप्लाई करके बड़ी बना लोगे दोनों डिजिट, तो फिर हम किसी का भी टेबल नहीं पढ़ पाएंगे और फिर हमें रफ में जाना पड़ता है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट। एक चीज और देखेंगे इस क्वेश्चन में, जैसे कि हमें ये दिया हुआ है फॉर्मूला v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, इसमें 3 वेरिएबल है। तो अभी ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आर और एच दे दिया हमें और हमसे वॉल्यूम उसने फाइंड करा। हमें इसको वॉल्यूम सरफेस एरिया का क्वेश्चन ना देख के इसको सिंपल फॉर्मूला देखना है। इसमें 3 वेरिएबल है तो वो कोई भी 2 वेरिएबल हमें दे देगा, तीसरा हम इससे फाइंड करेंगे। तो आगे के क्वेश्चन ऐसे होंगे कि भाई वॉल्यूम दे रखा है, रेडियस दे रखी है और फिर कर्व सरफेस एरिया हमसे पूछे, तो पहले वॉल्यूम और रेडियस से हम उसकी हाइट निकालेंगे ट्रांसपोजिशन करके, या ऐसा भी हो सकता है हमें वॉल्यूम दे दिया, हाइट दे दी, तो वहां से रेडियस निकालेंगे। यानी कोई भी 2 चीज देगा, तीसरी हम फाइंड करेंगे। ऐसे वो सीएसए में दे सकता है, यहाँ पे भी 3 वेरिएबल है आर एच और सीएसए। हो सकता है सीएसए दे दे और रेडियस दे दे, तो वहां से हम एच फाइंड करेंगे और फिर हमसे वॉल्यूम फाइंड कराएगा, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो अब जरूरी नहीं है कि वो हमें सिंपल क्वेश्चन देगा। कहने का मतलब ये है हमें इसे वेरिएबल के अकॉर्डिंग ट्रीट करना है फॉर्मूले को। 3 वेरिएबल है, कोई से भी 2 वो हमसे दे सकता है, तो तीसरा हम अपने क्वेश्चन में फाइंड करेंगे। अब चलते हैं इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी हमें इसमें क्या दिया हुआ है, रेडियस जो भी डाटा है उसको गिवन डाटा सिंबल की फॉर्म में लिख लेंगे। रेडियस है हमारी 7 सेंटीमीटर और कर्व सरफेस एरिया हमें कितना दिया है 880। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जरूरी नहीं है हर बार आर और एच देके सारी चीजें पूछता रहेगा, इस बार सीएसए दे दिया। तो आप बताओ सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच कितना है 880। ठीक है, आर की वैल्यू गिवन है तो यहाँ पुट करेंगे और यहाँ से एच फाइंड करेंगे। 2 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू आर, रेडियस कितनी है 7 इंटू एच इज इक्वल टू 880। ठीक है, अब यहाँ से 7 से 7 कैंसिल, ये 22 और 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो इधर आके किसमें हो जाएंगे ये डिवाइड में। 880/2 इंटू 22 से इसको अगर मैं कट करूंगा तो कितना आएगा 22 4 जा 880 और 0, तो हाइट कितनी आ गई हमारी 20 सेंटीमीटर। अब वो क्या कह रहा है कि वॉल्यूम फाइंड करो, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं हम। तो वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर और एच, तो पाई कितना हो गया 22/7, रेडियस की हमारी 7 इंटू 7 क्योंकि स्क्वायर है, और हाइट हमने कैलकुलेट करी है अभी 20, तो 7 से 7 कैंसिल, तो v इज इक्वल टू, देखो फिर से कैलकुलेशन ध्यान ये रखनी है हमें कि 7 2 जा 14 करने से बचेंगे, पहले 7 का यहाँ कर लेंगे। 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 2 जा 14 और 1 15 इंटू 20, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 ऐड लगा देंगे, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 1 5 और एक 0 लगा देंगे। इतने सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या हो गया वॉल्यूम। तो यहां से देखा हमने एच फाइंड करा, आर में पहले से ही था, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दिया, तो वॉल्यूम। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ए वेल ऑफ इनर डायमीटर 14 मीटर इज डग टू अ डेप्थ ऑफ 15 मीटर, अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन इवनली स्प्रेड। तो देखो ये क्या कह रहा है कि एक हमारा क्या है, एक वेल है, इनर डायमीटर इसका कितना हो गया, डायमीटर दिया है ना, तो यानी रेडियस कितनी हो गई इसकी 7, ये दिया है। ठीक है, मैंने डायमीटर को रेडियस की फॉर्म में लिखा है, यानी हमें डी दिया हुआ है 14 मीटर, तो देन रेडियस कितनी हो गई हमारी 14/2 यानी 7 मीटर। और डेप्थ, इस वेल की डेप्थ यानी अंदर तक जो ये इसको हमने खोदा है, इसको डिग किया है, वो कितनी हाइट तक किया है, तो वो एक्चुअल में सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा ये, तो जो इसकी डेप्थ है वो एक्चुअल में क्या होगी सिलेंडर की हाइट, तो यानी h दी हुई है हमें 15 मीटर। क्लियर है बात। इसके बाद आ जाते हैं और क्या दिया है, कह रहा है अर्थ टेकन आउट ऑफ इट, इसमें से जो मिट्टी निकाली गई है, बीन इवनली स्प्रेड यानी इवनली स्प्रेड करी है ऑल अराउंड इट टू अ विड्थ ऑफ 7 मीटर, यानी इसके चारों ओर उसी मिट्टी को फैलाया गया है, और विड्थ जो ली है वो कितनी है 7 मीटर। यानी यहाँ पे देखो ये 7 मीटर इसकी विड्थ दी है और यहाँ पे उसको फैलाया गया है। तो क्या कह रहा है
7 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैकमेंट, यानी एक एम्बैकमेंट बनाया, यानी ऊंचा उसकी पैरापेट मान सकते हैं, बाउंड्री मान सकते हैं, या चबूतरा टाइप मान सकते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ एम्बैकमेंट, यानी उस एम्बैकमेंट की हमें हाइट बतानी है। तो देखो क्या होगा इस टाइप के क्वेश्चन में, एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो अर्थ टेकन आउट, यानी जो मिट्टी उसमें से निकाली है, उसको जब हम स्प्रेड करेंगे तो उस दोनों टाइप पे, जो जहां से निकाली है और जहां पे स्प्रेड करेंगे, दोनों टाइप से मिट्टी का वॉल्यूम सेम रहेगा, क्योंकि मिट्टी तो सेम है, जो हमने अर्थ टेकन आउट करी है वो मिट्टी तो सेम है, यहां से निकाली और यहां पे वो डाली है, तो यानी मिट्टी का वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम। लेकिन उस अर्थ की क्या चेंज हो रही है, शेप। यहाँ पे वो सिलेंड्रिकल टाइप में है और यहाँ पे भी वो सिलेंड्रिकल टाइप में है, लेकिन बीच वाला पार्ट क्या है, खाली है। इतने इतने हिस्से पे हमने उसको मिट्टी को डाला, ये वाला शेडेड वाला जो पोर्शन है इस पे हमने मिट्टी को डाला। तो दोनों जगह हम क्या करेंगे, उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे और इक्वल रख देंगे। हमेशा हमें इस टाइप के क्वेश्चन में यही करना है। तो पहले यहाँ वाला वॉल्यूम निकालेंगे, जो यहाँ से निकाला है उसके लिए मेरे को आर और एच दोनों दे रखे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई होता है 22/7 इंटू आर कितना है हमारे पास 7 इंटू 7 और हाइट कितना है 15। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 22 इंटू 7 इंटू 15, ये वॉल्यूम आ गया। इसको हम ऐसा ही छोड़ेंगे, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम इक्वल रखेंगे तो ये आपस में कुछ डिजिट कैंसिल हो जाएंगे। अब हमने उसको यहाँ पे क्या किया है, स्प्रेड किया है। तो यहाँ का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, यहाँ का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, मैंने पहले ही बताया था, इवनली स्प्रेड किया है। तो एरिया ऑफ बेस, यानी जहां पे गिराया गया है उसका एरिया इनटू हाइट। तो हाइट तो हमें फाइंड करनी है, तो हाइट को तो लेट कर लेंगे, लेट हाइट ऑफ एम्बैकमेंट, हाइट ऑफ एम्बैकमेंट, या अर्थ भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो कि जो हमने मिट्टी फैलाई है वो एच हाइट तक ऊपर जाती है। अब हमें क्या करना है, बेस का एरिया यानी इसका एरिया निकालना है। तो अब आप ये देखो, ये इसका एरिया कैसे निकालूंगा मैं, ये आउटर सर्किल है, अगर आउटर सर्किल का एरिया निकालता हूं तो ये पोर्शन भी कवर हो जाएगा। ये पोर्शन पे हमने स्प्रेड नहीं किया, तो इस पोर्शन को माइनस करना है, यानी आउटर सर्किल माइनस इनर सर्किल। तो आउटर सर्किल की रेडियस कितनी होगी, देखो ये वाली रेडियस कितनी है, ये इनर सर्किल की है, ये 7 मीटर है, और 7 मीटर और आगे तक उन्होंने करी है। तो आउटर सर्किल की रेडियस कितनी हो जाएगी, जिसको मैं कैपिटल आर से लिख रहा हूं, वो हो जाएगी 14 मीटर, और इनर सर्किल की कितनी है 7 मीटर। तो एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, अभी मैंने आपको बताया, इनटू एच। तो पाई कॉमन ले लेंगे, यहां पे आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इनटू एच। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, आगे लिख रहा हूं, पाई आइडेंटिटी खोल रहा हूं मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, आर माइनस आर, आर प्लस आर और एच, ठीक है। अब वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू कैपिटल आर लिखना 14, यानी 14 माइनस 7 और 14 प्लस 7 इंटू एच हमें फाइंड करना। अब देखो ये भी वही सॉइल का वॉल्यूम है और ये भी वही सॉइल का, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो इस वॉल्यूम की जगह में ये वाला वॉल्यूम रख दे रहा हूं, 22 इंटू 7 इंटू 15 इज इक्वल टू 22/7 इंटू 14 माइनस 7 और 14 प्लस 7 21 इंटू एच, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल, देखो 22 से 22 कैंसिल, ठीक है। अब एच को एलोन करना है, बाकी सबको इधर ले जाएंगे, तो यानी 7 इंटू 15/7 इंटू 15/21 इज इक्वल टू एच। 7 3 जा 21 और 3 5 जा 15। तो बच्चों एच कितना आ गया हमारा 5 मीटर, यानी जो एम्बैकमेंट की हाइट होगी सॉइल डालने के बाद, ये वाला एम्बैकमेंट, इसकी जो हाइट होगी वो 5 मीटर इसकी हाइट होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, यहां से अर्थ टेकन आउट करोगे, यहां पे और यहां पे दोनों जगह वॉल्यूम सेम रहेगा, क्योंकि वो मिट्टी सेम है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डायमीटर ऑफ अ रोलर 120 सेंटीमीटर लॉन्ग इज 84, यानी रोलर का डायमीटर, देखिए रोलर जो होगा वो इसी फॉर्म का होगा, जो ग्राउंड वगैरह को लेवलिंग करता है, क्रिकेट मैच में भी आपने देखा होगा। ये मेरा जो हैंड है ये ग्राउंड है और रोलर ऐसे करके चलेगा, ठीक है। तो वो ऐसे कर रहा है, इफ इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस टू लेवल अप प्लेग्राउंड, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इट एट 60 पैसे पर स्क्वायर मीटर। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या समझना है कि सबसे पहले तो ये वाला जो एरिया है, ये जो पोर्शन है कर्व सरफेस एरिया, ये लेवल ग्राउंड से टच होगा,
तो यानी हमें सबसे पहले तो यही समझ लेना है कि हमें एरिया फाइंड करना है, वॉल्यूम का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है। लेकिन अगर किसी को इस चीज में कंफ्यूजन हो जाता है कि हमें वॉल्यूम निकालना है या एरिया, तो कई बार ना कॉस्ट भी हेल्प कर देती है। कॉस्ट किसमें दे रखी है, 60 पैसे पर स्क्वायर मीटर, और स्क्वायर मीटर किसकी यूनिट होती है, एरिया की। तो हमें इतना तो कंफर्म हो जाएगा कि हमें एरिया फाइंड करना है, वॉल्यूम नहीं करना है। और वैसे भी अगर हम ये देखेंगे तो रोलर ऐसे करके चलेगा, तो ये वाला जो पोर्शन है ये अर्थ से टच होगा। तो और ये भी हमें इसमें समझना है, जब ये 1 रिवॉल्यूशन लेगा, यानी ऐसे समझ लो जहां पे ये क्या आ रही है, सीम आ रही है, यानी जहां पे इसकी सिलाई है यहां से चलना शुरू किया और पूरा घूम के दोबारा सीम यहीं पे आ गया, तो कितना हो गया, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो गया। और एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में वो कितनी अर्थ को टच करेगा, यहां से पूरा चल के और यहां तक, यानी कर्व सरफेस एरिया। तो हमें इतना पता चल गया एक रिवॉल्यूशन में वो कितना एरिया कवर करेगा, यानी कर्व सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हम इसका कर्व सरफेस एरिया ही निकालेंगे। तो हमें क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 84/2 यानी 42 सेंटीमीटर उसकी रेडियस हो जाएगी। और हाइट कितनी दी हुई है हमें, 120 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी लॉन्ग का मतलब क्या है, वो सिलेंडर की उसने हाइट दी हुई है। अब सीए से निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, 2πRh। तो ये हो जाएगा 2 × 22/7 इंटू रेडियस है हमारी 42 और हाइट है हमारी 120। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 7 6 42। ठीक है, फिर दोबारा से वही हम करेंगे, 6 2 12 और 12 × 12 होता है 144 और 0 लगाना। ठीक है, इंटू ये कितना है हमारा। अच्छा, एक चीज और हम ये देखेंगे, ठीक है, इसमें क्या है, ये दोनों हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है और हमारी जो कॉस्ट है वो स्क्वायर मीटर में दी हुई है, तो हम इसको भी कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये आ गया 144 × 0 × 22 बचा, तो 22 का टेबल हमें लर्न नहीं है, तो हम कितना करेंगे, 2 × 11 में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। 11 का मल्टीप्लाई इसमें करो, 11 4 जा 44, 4 कैरी, 11 4 जा 44 और 8 48, 4 कैरी, 11 बन जा 11 और 4 15। ठीक है, एक 0 लगा लेंगे इंटू 2। ठीक है, अब 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 2 4 जा 8, क्लियर है, और 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 5 जा 10 और 1 11, 1 कैरी, 2 1 जा 2 और 1 3 और 0। ये क्या आ गया हमारा बच्चों, बताओ, ये आया हमारा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया। क्लियर है, अब ये 1 राउंड में कर्व सरफेस एरिया, अभी मैंने बताया था ये 1 रिवॉल्यूशन का एरिया है, तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे यहाँ पे, एरिया कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन कितना हो जाएगा हमारा, 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिटरी मेथड, एरिया कवर्ड इन 500 रिवॉल्यूशन, क्योंकि 500 रिवॉल्यूशन में उसने हमसे पूछा है, तो 500 का हम इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो क्या आएगा हमारा, 5 8 जा 40, 4 कैरी, 5 6 जा 30, 30 और 4 34, 3 कैरी, 5 1 जा 5 और 3 8, 5 3 जा 15 और 3 0 1 2 3, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें मैं साथ ही साथ तुम्हें एक स्केलिंग भी बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर मुझे इसे मीटर स्क्वायर में बदलना है तो कैसे करेंगे, ये बात हम समझेंगे कि एरिया की यूनिट को कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखो 1 सेंटीमीटर जो होता है ना, वो होता है हमारा 1/100 मीटर। लेकिन अब मुझे क्या कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ कितना आएगा, तो देखो जो हमारी नॉर्मल स्केलिंग होती है, अगर हमने इसमें यूनिट का स्क्वायर करा है तो जो चेंजिंग वैल्यू है हम उसका भी स्क्वायर कर देते हैं, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मीटर स्क्वायर होंगे, 1/10,000। ठीक है, ऐसे नॉर्मल स्केल में होता है कि जैसे अगर मैं लिखूं 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। और अगर मैं ये पूछने लगूं 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे, तो जो स्केलिंग है आप इसका भी स्क्वायर कर दो, यानी 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें ध्यान ये रखना है, जब यूनिट का स्क्वायर होगा तो जो हमारा स्केल है उसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मुझे 10,000 से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो ये मेरा मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, और 10,000 से डिवाइड करेंगे तो ये चारों 0 कैंसिल हो जाएंगे, यानी 1584 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया। अब हम इसमें यूनिटरी मेथड लगा देंगे। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी दे रखी है, 60 पैसे दी हुई है, तो हमारा आंसर पैसे में आएगा।
और बाद में उसे रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे। कॉस्ट ऑफ 1584 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी 60 इंटू 1584। अब मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 जा 24, 6 8 जा 48 और 2 50, कितना हो गया 5 कैरी, 6 5 जा 30 और 5 35, 3 कैरी, 6 1 जा 6 और 3 9 और 1 0 हम लगा लेंगे। इतना क्या आ गया पैसे। अब अगर मैं इसको रुपए में कन्वर्ट कर दूंगा तो आप 100 से डिवाइड कर दो, यानी 950.40 रुपए, यानी 950 रुपीज और 40 पैसा हमारा उस ग्राउंड को लेवल करने में लगेगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइंस 1.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 0.2 सेंटीमीटर थिक। अच्छा, सबसे पहले मुझे आप ये बताओ कि कॉइन जो होती है वो कौन सी सॉलिड शेप्स होती है कॉइन। तो बहुत सारे बच्चे ना इसको ना सर्किल बोल देते हैं, स्फीयर बोल देते हैं, जबकि कॉइन क्या है, खुद में एक डायमीटर है जिसकी हाइट बहुत कम है। हाइट रेडियस से या डायमीटर के कंपैरिजन में बहुत कम है, इसलिए जो हमारा कॉइन है वो सिलेंडर ही है, लेकिन हम उसको सर्किल या स्फीयर बच्चे बोल देते हैं। तो ये सबसे गलत चीज है। तो जो कॉइन है उसकी थिकनेस बहुत कम है, तो वो हमारा सिलेंडर की तरह ट्रीट होता है। तो वो कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ कॉइंस 1.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 0.2 सेंटीमीटर थिक, यानी ये हमें रेडियस यहाँ से फाइंड कर लेंगे और वहां से क्या मिल जाएगी हमें हाइट। टू बी मेल्टेड टू फॉर्म अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इतना, यानी एक सिलेंडर है। तो फाइंड द नंबर ऑफ कॉइंस, हमें कॉइंस बताने कि कितने कॉइन हमें मेल्ट करने पड़ेंगे अगर हमें एक सिलेंडर बनाना है 5 सेंटीमीटर हाइट का और डायमीटर है उसका 4.5 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे भी हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम सिलेंडर को मेल्ट करेंगे तो जितना सिलेंडर का वॉल्यूम है उतने ही वॉल्यूम के हमारे कॉइन बनेंगे, यानी सारे कॉइन्स को मिला के, सारे कॉइन्स का जो वॉल्यूम होगा वो सारे कॉइन्स का वॉल्यूम मिला के सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉइन का डाटा लिखते हैं, इधर कॉइन का करेंगे इधर सिलेंडर का, दोनों को इक्वल कर लेंगे। सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स बी x, लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स बी x। ठीक है, हमने ये लेट कर लिया। तो हम एक कॉइन का पहले क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन का वॉल्यूम हम फाइंड करेंगे पाई आर स्क्वायर एक्स से। ठीक है, मैं यहीं पे रख देता हूं, मैंने इसका डाटा कलेक्ट नहीं किया, डायरेक्ट यहीं पे रख देता हूं। पाई आर कितना हो जाएगा, देखो बच्चों ये हमारा डायमीटर है, तो हम रेडियस करेंगे डिवाइड बाय 2, यानी 1.5/2 इंटू 1.5/2, ये हो गया आर स्क्वायर इंटू, और हाइट कितनी है 0.2 सेंटीमीटर, ये हमने कर लिया। अब इसको थोड़ा सा डेसिमल हटा के नॉर्मल कर लेते हैं हम। तो ये डेसिमल हटाया, ये डेसिमल हटाया, ये डेसिमल हटाया, तो इनके सबके नीचे मैं लगा दूं 10 और 10, क्योंकि सबका एक प्लेस के बाद है। तो यानी हमारे पास क्या बचा पाई, और ऊपर बचा है 15 इंटू 15 इंटू 2, ओ सॉरी 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो ये ऊपर से 2 भी हट जाएगा। ठीक है, और नीचे बचेगा 2 इंटू 1000, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये कितने कॉइन का वॉल्यूम है, 1 कॉइन का। तो अगर मैं वॉल्यूम ऑफ x कॉइन्स निकालता हूं, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ x कॉइन्स, क्योंकि सारे कॉइन्स का मिलके इस सिलेंडर के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि इसी सिलेंडर में से हम कॉइन बना रहे हैं, तो x की मल्टीप्लाई कर देंगे, x इंटू पाई इंटू 15 अपॉन 2 इंटू 1000। ठीक है, अब ये सारे कॉइन्स हमारे किससे बन रहे हैं, सिलेंडर से, तो उस सिलेंडर का वॉल्यूम इक्वल होगा, तो उस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालते हैं। तो सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर है, पाई आर कितना दिया है, देखो ये डायमीटर है, यानी डिवाइडेड बाय 2, 4.5/2 इंटू 4.5/2 आर स्क्वायर इंटू एच कितना है 5। सारा डाटा सेंटीमीटर में है, तो कोई हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये डेसिमल हटाएंगे नीचे 10, डेसिमल हटाएंगे नीचे 10, इस तरह से हमारा ये डाटा आ गया। तो अब जरा हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा पाई इंटू, ये कितना हो जाएगा हमारा 45 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 100। अब ये दोनों वॉल्यूम इक्वल होने चाहिए, तो इसको मैं इसके इक्वल टू में रख देता हूं, यहां पे रख देता हूं, तो कितना हो जाएगा x इंटू पाई इंटू 15 अपॉन
2 इंटू 1000 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, पाई इंटू 45 इंटू 45 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 100। ठीक है, देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, यहाँ की 1 2 से 1 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, 15 3 जा 45, 15 3 जा 45, इतना हमने कर लिया। अब हम इसको कर, देखो पाई से पाई कैंसिल, तो x हमारा कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे 10 डिवाइड में, उधर मल्टीप्लाई में, यानी 3 इंटू 3 इंटू 10 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 10, और ऊपर 5 भी है, और नीचे क्या बच रहा है बच्चों, नीचे केवल 2 बच रहा है। ठीक है, तो अब हम 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, और 75 3 जा कितना होता है बच्चों, 225। इतने कॉइन्स, अगर हम इतने कॉइन्स को मेल्ट करेंगे तब ये सिलेंडर बन पाएगा, इस रेडियस का और इस हाइट का। समझ आई बात? तो यानी जब भी मेल्ट वाले क्वेश्चन होंगे तो आपको क्या करना है, दोनों शेप्स का वॉल्यूम इक्वल रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी तक जितने भी हमने इस वीडियो में लिए थे वो सिलेंडर के लिए थे। मैंने सोचा कि लास्ट क्वेश्चन हम एक होलो सिलेंडर का भी ले लेते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाता है। तो ये क्या कह रहा है, एक्सटर्नल डायमीटर, जब भी एक्सटर्नल इंटरनल की बात करें या वर्ड होलो आ जाए, इट मींस हमारा होलो सिलेंडर है। एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द लेड पाइप, एक हम पाइप बना लेते हैं, ये हमारा पाइप है। ठीक है, एक्सटर्नल डायमीटर हमें दिया है कितना, 2.4, यानी ये पूरा हमें दिया है बच्चों, एक बार होलो भी बना लेते हैं इसमें। ये जो है हमें ये कंप्लीट डायमीटर 2.4 दिया है। अगर डायमीटर 2.4 कितना है, सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी हमारी, 2.4 अपॉन 2 यानी 1.2 सेंटीमीटर। अच्छा, एक्सटर्नल के लिए दिया है तो मैं इसको कैपिटल आर ले लेता हूं, क्योंकि एक्सटर्नल वाली बड़ी रेडियस होती है, यानी इसको मैंने कैपिटल आर ले लिया। ठीक है, 1.2 सेंटीमीटर। डायग्राम में मैं शो करके दिखा देता हूं आपको। ये कंप्लीट वाला जो पार्ट है ये हमारा 1.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो, द थिकनेस ऑफ द लेड इज 2 mm। देखो यहाँ पे हमें सेंटीमीटर में, यहाँ पे mm में दिया हुआ है, और पाइप की लेंथ किसमें दी हुई है, मीटर में दी हुई है। तीनों यूनिट डिफरेंट है, तो हमें सेम कर लेना है। अगर मैं मिलीमीटर और मीटर के बीच की यूनिट देखूं तो सेंटीमीटर है, और सेंटीमीटर में करेंगे तो उसके दो बेनिफिट है, एक तो दोनों यूनिट कन्वर्ट होने में इजी हो जाएगा, और दूसरा जो हमें वेट दिया हुआ है, जब हम फाइनल वेट निकालेंगे तो उसका वॉल्यूम जो दिया हुआ है वो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी जो हमें रेट दिया हुआ है वो भी सेंटीमीटर क्यूब का दिया हुआ है, तो ये तो सेंटीमीटर में है ही है। अब जो थिकनेस है उसकी 2 mm दी हुई है, यानी पाइप की थिकनेस ये इतना मोटा पाइप है, तो थिकनेस जो दी हुई है हमारा वो दी हुई है 2 मिलीमीटर। सेंटीमीटर में करूंगा तो 0.2 सेंटीमीटर, यानी 10 का डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो ये भी सेंटीमीटर में होगी, ये भी होगी। आप खुद ही बताओ, यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो है 1.2, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 0.2, तो 1.2 में से 0.2 में माइनस कर दूंगा तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस पता चल जाएगा, यानी मेरे को इंटरनल रेडियस पता चल जाएगी, जो आएगी 1.2 माइनस थिकनेस, यानी इंटरनल रेडियस आ जाएगी मेरी 1 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब क्या करना है, मैंने पहले ही बताया था, जब मटेरियल यूज्ड निकालते हैं, यानी यहाँ पे मटेरियल लगा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, तो उससे हमें मटेरियल यूज्ड पता चल जाता है। तो हम मटेरियल यूज के लिए यही फॉर्मूला लगाएंगे, और कभी भी आप अलग अलग नहीं निकालेंगे वॉल्यूम, उससे क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है। आंसर करेक्ट आएगा, क्वेश्चन ठीक होगा, बट आपको अलग अलग वॉल्यूम नहीं निकालना है। तो हम डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड यानी मटेरियल का वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। अच्छा, एच भी लिख लेते हैं डाटा में से। पाइप की लेंथ कितनी दी है, 7 मीटर, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो तो 700 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा फॉर्मूला ही सॉल्व करेंगे, पाई और ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा एच। यहाँ पे जरा आइडेंटिटी लगाओ, पाई आर माइनस आर और आर प्लस आर इंटू एच। अब आप वैल्यू रखेंगे, सबकी वैल्यू हमारे पास है 22/7 इंटू आर, यानी कैपिटल आर कितनी है 1.2, 1.2 माइनस आर कितनी है 1, और 1.2 प्लस 1 इंटू एच कितना है 700। 7 से इसको कट कर देंगे तो 100, तो यहाँ पे क्या बचेगा 22 इंटू ये कितना बचेगा हमारा
0.2 और ये कितना हो जाएगा हमारा 2.2 इंटू 100। देखो 100 में कितनी जीरो है बच्चों, 2, और यहाँ पे मुझे डेसिमल प्लेस कितने हटाने हैं, 2, क्योंकि यहाँ पे 1 है डेसिमल के बाद और यहाँ पे भी 1 है, तो 100 से दोनों डेसिमल हट जाएंगे, यानी आंसर आ जाएगा 22 इंटू 22 इंटू 2। 22 का स्क्वायर होता है हमारा कितना 484, या मल्टीप्लाई भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, तो ये कितना आएगा 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 1 9, इतने सेंटीमीटर क्यूब। ये हमें हमारा पाइप का क्या आ गया, वॉल्यूम। अब हम यूनिटरी मेथड लगा के यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, इसका वेट निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, इधर लगाता हूं मैं यूनिटरी मेथड, वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना दे रखा है बच्चों, 10 ग्राम, और मेरा वॉल्यूम कितना आया, तो निकाल देंगे वेट ऑफ 968 सेंटीमीटर क्यूब, तो कितना हो जाएगा 968 इंटू 10 और इतने ग्राम आंसर आ जाएगा, तो यानी 9680 ग्राम, और इसको अगर मैं 1000 से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा किलोग्राम, यानी 9.68 किलोग्राम उस पाइप का वेट होगा। तो इस वाले में अगर हम ये देखें तो मैंने एक होलो सिलेंडर का भी आपको लेके क्वेश्चन कर दिया है। अब इसके बाद हम मिलेंगे कोन वाली वीडियो में, कोन का कवर करेंगे। कोन में सिलेंडर प्लस कोन दोनों के क्वेश्चन होंगे, तो सिलेंडर और बेहतर से क्लियर हो जाएगा।